गोदी मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी अक्सर अपने उलझुल बयानों के चलते ट्रोल होते रहते हैं और ज्यादातर देखा गया है कि जो खबर वो जनता को बताते हैं उसमें वो खुद ही फंस जाते हैं। अब एक बार फिर सुधीर चौधरी खुद ही अपने बेफिजूल के बयान में फंसते हुए नजर आए हैं। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देखिए, देश की गोदी मीडिया कई बार ऐसे बयान देती है जिसमें वो खुद ही फंस जाती है और खासकर गोदी मीडिया के पत्रकार सुधीर चौधरी अपने बेफिजूल बयानों के चलते अक्सर ट्रोल होते रहते हैं और ऐसा तो अक्सर देखा ही गया है, लेकिन अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी है, क्योंकि अब सुधीर चौधरी ने अपने शो प्राइम टाइम में न केवल देश के इतिहास पर, न देश के वर्तमान पर, बल्कि खुद ही अपने चैनल के एंकर्स पर और चैनल पर ही सवाल उठा दिए हैं। जी हाँ, आप एकदम ठीक सुन रहे हैं। इस बार सुधीर चौधरी ने ठीक वही गलती की है जो कुछ साल पहले कंगना रनौत ने एक चैनल के लाइव इंटरव्यू में देश की आजादी को लेकर की थी। कंगना ने उस इंटरव्यू में साफ कहा था कि 1947 में मिली आजादी भीख थी, असली स्वतंत्रता तो 2014 के बाद मिली है। अब यही गलती एक बार फिर सुधीर चौधरी ने अपने चैनल के शो प्राइम टाइम में दोहराई है और ट्वीट कर सुधीर चौधरी ने लिखा, हम इतिहास की किताबों में यही पढ़ते आए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ने देश को आजादी दिलाई, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के अलावा और भी बहुत सारे देशों को 1947 के आसपास आजाद करा दिया था। क्यों, जरा सोचिए। यानी कि देखिए, इनके कहने का मतलब तो यहाँ साफ है कि देश को आजादी भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं, महात्मा गांधी से नहीं, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन को हुए नुकसान की वजह और ज्यादा दिनों तक शासन करना महंगा पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने इन देशों को आजाद कर दिया। इन्होंने तो अपने शो में ये बिल्कुल साफ कर दिया है और साफ कहा है कि कई देशों को उस समय आजादी मिली थी और उस समय, लेकिन उन देशों में ना तो कोई महात्मा गांधी थे और ना ही कोई भारत छोड़ो जैसा आंदोलन था। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये साफ कहना चाहते हैं कि देश को आजादी भारत छोड़ो आंदोलन और महात्मा गांधी से नहीं मिली। अब इनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने ट्वीट कर इन्हें खड़ी खोटी सुनाई है। एक यूजर ने लिखा, अरे बेशरम इंसान, मोदी मुंह में और आरएसएस को बचाने में इतने गिर गए हो तुम कि महात्मा गांधी के साथ साथ सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हो। क्या तुम उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नकार रहे हो जो हमारे देश की आजादी के लिए शहीद हो गए? किसी के तलवे इतना भी मत चाटो कि जब उस जीभ से बोलो तो लोग तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लायक भी ना समझे। पहले तुम 100 करोड़ रुपए में बिके और फिर एक महिला का जीवन बर्बाद कर दिया। अब तो तुमने हद ही पार कर दी। देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर दिया, वो भी 15 अगस्त को, जब हम उनकी शहादत को याद करते हैं कि कैसे उनके बलिदान के कारण भारत आजाद हुआ। वहीं अब दूसरे यूजर ने लिखा, खुल के अंग्रेजों की तारीफ कर लो, शायद तुमको पेंशन वेंशन भी वो लगवा दे। तीसरे यूजर ने लिखा, ये गोदी मीडिया कभी भी सुधरने वाली नहीं है, ऐसे दलालों को कानूनी रूप से फांसी की सजा होनी चाहिए। इन्होंने तो देश को बर्बाद ही कर दिया है, साथ ही अनगिनत बेकसूर लोगों की जानें भी ले ली इनकी पत्रकारिता ने। चौथे यूजर ने लिखा, शर्म कर सुधीर, सत्ता के फेंके टुकड़ों के लिए तुमने अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले हमारे आजादी के मतवालों की जीवन के बलिदान तक को गाली दे दी। अब देखिए, खुद ये भारत की आजादी पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन वहीं इनके चैनल के एंकर्स स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रही थे। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी स्वतंत्रता दिवस को मनाती हुई दिखाई दे रही थी। अब देखिए, सवाल तो यहाँ ये उठता है कि जब आजादी संघर्ष से मिली ही नहीं तो फिर इन्हीं के चैनल के एंकर्स जश्न क्यों मना रहे हैं? क्योंकि सुधीर चौधरी तो खुद ही ये बता रहे हैं कि देश को आजादी अकेले नहीं मिली और भी देशों को इसके साथ साथ आजादी मिली है। अब सुधीर चौधरी ने देश की आजादी पर इतना बड़ा सवाल उठाया, गांधी जी पर सवाल उठाया, तो सवाल अब सुधीर चौधरी से ये है कि देश की आजादी पर आखिर उन्होंने इतना बड़ा दावा किस आधार पर किया? सोचिए, अगर नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें आजादी नहीं दिलाई तो फिर हमें आजादी दिलाई किसने है?
यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, अगर महात्मा गांधी ने हमें आजादी नहीं दिलाई तो देश के प्रधानमंत्री ने कल यानी कि 15 अगस्त को लाल किले में भाषण देने से पहले राजघाट में गांधी जी को श्रद्धांजलि क्यों दी। अब कहने का यहाँ साफ मतलब है कि जिस नेता को बड़ा दिखाने के लिए देश की गोदी मीडिया उन बड़े बड़े नेताओं पर सवाल उठा रही है जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया है। वैसे आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही राजनीति से अच्छी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देश नीति से। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।